मंथन का रहस्य। आज मंथन लोगों की नज़रों में महान बने हुए हैं, किंतु इस महानता से पहले उनका जीवन कितना विषादमय, दुखमय तथा सामान्य था, इस बात को उन्होंने कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। शायद इसके लिए लोग मंथन को पीड़ित देख फिर कभी उनसे आनंद मांगने नहीं आएंगे, या फिर वे अपनी इस गूढ़ता को प्रकट कर उन प्यारे लोगों को दुखी नहीं करना चाहते हैं। किंतु मैं उन्हें उतने करीब से जानता हूँ जितना कि आप इस जगत के बारे में जानते हैं। मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने वह सब प्रकट करूँगा जिससे आज मंथन उभर कर इस ऊंचाई पर खड़े हैं। उन्होंने अपने विचार इस जगत के जीवों के साथ साथ स्वयं के प्रति सर्वदा धनात्मक रखे हैं, आशावादी रखे हैं। इस कारण उन्होंने अपनी महानता के बल पर ऋणात्मकता को, बुराइयों को, असत्यता को भी सत्यता का, धनात्मकता का चोला पहनाकर प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जिस प्रकार उन्होंने लोगों की बुराइयों को दबाकर अच्छाइयों का अधिक वर्णन किया, उसी प्रकार सभी जन दूसरों की बुराइयों को ढककर अच्छाइयों को प्रकट करेंगे। माचिस से सीधे मोमबत्ती को जलाएंगे तो अंधेरा स्वतः ही खत्म हो जाएगा और लोगों को बुराई और बुराई के उद्भवों का कारण ही पता न चलेगा, और सभी अच्छाई के साँचे में, महानता के साँचे में ढल जाएंगे और इस जगत से असत्य का, बुराई का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज तक लोगों ने बुराई ढूंढकर उसे अच्छाई बनाने में अपना जीवन खपाया, किंतु मंथन इसमें समय न खपाकर सीधे अच्छाई के विस्तार में, प्रकाश के विस्तार में स्वयं को लगाकर बुरे को, असत्य को, दुर्गुणों को सीधे ही ढक देने की बात कही है। क्योंकि उनका मानना है कि प्रकाश के प्रवेश से अंधेरा स्वयं भाग जाता है। अच्छाई के गुणों के विस्तार से बुराई, दुर्गुण स्वयं खत्म हो जाएंगे, इसलिए वे बुरे के, दुर्जन के अवगुणों को ढककर सर्वदा उसके कुछ अच्छे गुणों की बढ़ाई करते हैं, धनात्मकता प्रदान करते हैं और इस प्रकार वे समभाव से सबका सम्मान करते हैं। जितने जीवों ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, जितनों ने उन्हें धोखा, दुख, विषाद, नफरत आदि दी, उन्होंने सर्वदा उन्हें प्यार ही दिया और उन्हें सर्वदा बढ़ाई दी। किंतु मैं इसके सर्वदा खिलाफ रहा। मैं मंथन के विपरीत ही रहा। मैं एक बुरा प्राणी बनकर रहा, किंतु मंथन मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वे इस जगत से करते हैं, तुमसे करते हैं। इसलिए मैं यह सब जानते हुए भी बुरा बने रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तुम्हारी नज़रों में बुरा बने रहते हुए भी मैं मंथन की महानता को बढ़ाने में सहायक हूँ। जिस प्रकार राम की महानता में रावण का हाथ था, कृष्ण की महानता में कंस व यीशु की महानता में उनके एक शिष्य का हाथ था, वैसे ही मंथन अपनी महानता का पूरा श्रेय मुझे ही देते हैं, अपने बुरे समय को देते हैं। इसलिए मैं बुरा ही बने रहना चाहता हूँ। मंथन का जीवन और भूत व वर्तमान का अंतर बचपन से मंथन की विचित्र से सवालों के हल खोजने की आदत, जहाँ शायद आपका कभी ध्यान न पहुँचे, इस आदत के कारण सभी लोग उनसे, खासकर उनकी माता, उत्तर न देने के कारण परेशान व चिड़ी हुई थी। मंथन अपने मन में उठे प्रश्नों का उत्तर स्कूल में, सभाओं में, संतों से आदि से पूछते। लोग उनके प्रश्नों को मूर्खतापूर्ण समझकर टाल देते थे, जिनका उत्तर उन्होंने स्वयं ही खोजा, या यूँ कहें कि किसी और को न खोजकर उन्होंने सीधे स्वयं को ही खोजा, और आज वे स्थिर हो अपनी बहुलता, विराटता सब में बांट रहे हैं। मंथन शास्त्रों व किताबों के माध्यम से एक सद्गुरु की महानता को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक संबुद्ध सद्गुरु की खोज प्रारंभ की थी और पहले स्वयं को उस सद्गुरु के लायक सत्शिष्य बनाने का पूरा प्रयास किया, और उन्होंने एक सत्शिष्य के साँचे में स्वयं को ढाल लिया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु की समर्पण युक्त भक्ति से ही ईश्वर के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। और अंततः अथक प्रयासों के बाद उन्होंने एक संबुद्ध सद्गुरु को ढूंढ लिया। किंतु इस बात में एक मिथ्या है कि उन्होंने जिसे ढूंढा वह एक संबुद्ध सद्गुरु ही था। नहीं, वे इस बात को जानते थे, किंतु उनके हृदय में सद्गुरु की भक्ति का रंग कुछ इस प्रकार चढ़ चुका था कि उस समय सारा वातावरण प्रभुमय हो चुका था, और उन्होंने उस स्थिति में सबको समान दर्जा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी दुख उठाए। इस गलती का एहसास उन्हें तब हुआ जब उनका अंगूठा धोखे में एकलव्य की तरह गुरु द्रोण की स्वार्थ की बलि चढ़ गया। फिर भी इस बात को वे संसार से छुपा गए।
शायद इसलिए कि इस संसार का कहीं सत्यता से सद्गुरु पर से विश्वास न उठ जाए, लोगों के दिलों में एक सद्गुरु की छवि धूमिल ना हो जाए। किंतु यह एक कठोर सत्य है कि मंथन के जीवन में एक बार फिर एकलव्य और स्वार्थी द्रोण की कहानी घटी, जिसने एकलव्य की तपस्या का आधार दक्षिणा के नाम पर अंगूठा छीन लिया। मंथन अपनी समर्पण युक्त भक्तियुक्त शक्ति के चले जाने के बाद भी प्रसन्न रहे। वह पुनः साधना तपस्या आरंभ की। पूरे 2 वर्षों तक कठोर तप करने के पश्चात ईश्वर से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सिद्धि शक्तियों को प्राप्त किया। आज मंथन पूरी तरह सारी बुराई असत्यता को छुपाते हुए सत्यता व सद्गुणों के विस्तार में लगे हुए हैं, अपनी बहुलता अपना प्रेम विराटता सब में समान रूप से बांटते हुए।